नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा और सुशासन यानी जन सेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने किसानों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत किया है। भौर के समय जब सुनहरे खेत आशाओं से जगमगाते हैं, किसान हमारे राष्ट्र के विकास के केंद्र में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला ने साधारण किसानों को नियमित आय से सुनिश्चित समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। सरकार की प्रतिबद्धता बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि से परिलक्षित होती है, जो 2013-14 में 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। वहीं पीएम किसान के माध्यम से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार से वित्तीय सशक्तिकरण को और मजबूत किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम और बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के एक लाभार्थी ने कहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना से स्प्रिंकलर मिला है आज, और मैंने आज इसको फिटिंग कराया। गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ कि इससे मुझे मेरा बागान को प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा। ये जो स्प्रिंकलर है इससे काफ़ी हमको मदद मिलेगा और प्रोडक्शन भी और बढ़ेगा, ऐसे उम्मीद मैं करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा से लेकर किसान समृद्धि तक भारत की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, जो दूरदर्शिता पर आधारित है, कार्यों से पोषित है और अपने अन्नदाताओं के सपनों से प्रेरित है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि जीएसटी सुधारों के लागू होने से आम जन और लघु उद्योग को लाभ होगा। ये जब से जीएसटी लागू हुई है, सबसे बेहतरीन ये फायदा इसके अंदर हुआ है और इसके अंदर क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री। हालांकि इसके अंदर चीफ मिनिस्टर का भी हाथ होता है। अनेक चीफ मिनिस्टर जो हमारी पार्टी के नहीं है, उन्होंने एतराज भी शायद किया कि हमारे रेवेन्यू के अंदर फर्क आ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने के साथियों ने उनको मना लिया और ये सबके लिए फायदेमंद है कि जो दर 28% की थी वो कम हो गई है, सिर्फ 5 और 18% रह गई। राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी में नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर जिला की ग्रामीण विकास से जुड़ी करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कल से लागू हुई संशोधित जीएसटी दरों और छूटों को लेकर उपभोक्ताओं की अपेक्षित पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई कॉमर्स और फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं जैसे शिकायतें दर्ज की जाएंगी। इस पहल से वस्तु और सेवा कर अनुपालन को मजबूत करने और उपभोक्ताओं को कम हुए मूल्य पर सामान की बिक्री सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया और रेहड़ी पटरी वालों को कूड़ेदान में भी वितरित किए। आज 1 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क का उद्घाटन, बाइक और एक का उद्घाटन हमने किया और लगातार शहर में अगर कोई कमी कहीं अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। आने वाले समय ये तेजी से विकास होगा और जो सरकार के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उस पर हम काम करेंगे और विकास के लिए कमी नहीं आने देंगे। नवरात्रि के पहले दिन सरकार ने 25 लाख नए पात्र परिवारों को निशुल्क पीएम उज्ज्वला कनेक्शन देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला परिवार में शामिल होने वाली सभी माताओं और बहनों को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।